विद्यार्थी मित्रों, आज हम विकारी शब्द का चौथा, हमने पहले संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, ये हमने सीखा है। अब हम चौथा यानी कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के भेद, इसकी हम जानकारी लेंगे। जब हम क्रिया शब्द सुनते हैं तो क्रिया से हमें क्या होता है? क्रिया यानी हर तरह की मानो क्रिया करता ही रहता है। मानो बोलने की क्रिया करता है, मानो चलने की क्रिया करता है, खेलने की क्रिया करता है, खाने की क्रिया करता है। इनकी मानव का शरीर हर समय क्या करता है? क्रिया करता ही रहता है। यहाँ पर क्रिया का अर्थ होता है काम। काम या तो होता है अथवा किया जाता है, या जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ाते हैं, ड्राइवर कार चला रहा है। यहाँ पर अध्यापक क्या कर रहे हैं? अध्यापक पढ़ाई यानी पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या कर रही है? पढ़ने की क्रिया यहाँ जारी है। ड्राइवर कार चला रहा है यानी कि कार को वो क्या कर रहा है? चला रहा है, यानी कि चलने की क्रिया जारी है। ऐसे ही जैसे कि लड़का खाता है, मोहन खेल रहा है, घोड़ा दौड़ता है। उपयुक्त वाक्य में खाता, खेल रहा तथा दौड़ता से कुछ करने या होने का बोध होता है, इसलिए ये सभी शब्द क्रियाएं हैं। क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण भाग होती है, उसके बिना किसी सार्थक वाक्य की रचना की ही नहीं जाती। ये सब हमारी क्या कहलाती है? क्रियाएं कहलाती है। क्रियाओं के भेद यहाँ दो प्रकार से बताए गए हैं। एक कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। पहला बताया गया है सकर्मक क्रिया और दूसरा बताया है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसकी हम जानकारी लेंगे। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे डाकिया पत्र लाया, इस वाक्य में लाया क्रिया का फल कर्ता डाकिया से निकलकर पत्र पर पड़ता है, इसलिए लाया सकर्मक क्रिया है और पत्र इस क्रिया का कर्म है। उसी तरह आकाश ने चित्र बनाया, तुमने पानी पिया, ऊपर पत्र, चित्र, पानी, ये क्रिया का कर्म है। लाया, बनाया, ये सब सकर्मक क्रिया है। इस वाक्य में लाया क्रिया का फल कर्ता डाकिया से निकलकर पत्र पर पड़ता है, इसलिए इसे हम कौन सी क्रिया कहेंगे? इसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। यानी कि इसमें तो आप इतना याद रखोगे कि जिस क्रिया का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा हंसता है, वाक्य में हंसता है क्रिया का फल केवल कर्ता बच्चा पर पड़ता है, इसलिए हंसता है अकर्मक क्रिया। नीरज सो रहा है, लड़की हंस रही है, इन वाक्य में कर्ता है, क्रिया है, कर्म नहीं है, अतः यह सभी क्रिया अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा, व्युत्पत्ति के आधार पर क्रियाओं के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर क्रियाओं के दो प्रकार होते हैं। पहला संयुक्त क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया। संयुक्त क्रिया, धातुओं के कृदंतों के आगे कोई क्रिया जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, उसे दवा पीनी पड़ेगी, बिजली चमकती रहेगी, वह चला गया, वह बोल उठे। यहाँ करनी चाहिए, पीनी पड़ेगी, चमकती रहेगी, चला गया, बोल उठे, ये सब क्या है? संयुक्त क्रिया है। इन संयुक्त क्रियाओं में कृदंतों को मुख्य क्रिया और कृदंत के बाद आने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे चला गया में चला मुख्य क्रिया है और गया सहायक
क्रिया है। उसके बाद है दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया। मूल धातु में प्रयत्न लगने से प्रेरणार्थक धातु बनती है। दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। मूल धातु में प्रत्यय लगने से प्रेरणार्थक धातु बनती है। जैसे पढ़ से पढ़ा और पढ़वाना। इन धातुओं से पढ़ाना और पढ़वाना प्रेरणात्मक क्रिया है। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं क्रिया नहीं कर रहा है बल्कि क्रिया करने के लिए वह किसी अन्य को प्रेरित कर रहा है, वह प्रेरणात्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे शिक्षक ने छात्र से पत्र लिखवाया। वाक्य में क्रिया के लिखवाया रूप से स्पष्ट है कि छात्र ने लिखने की क्रिया शिक्षक की प्रेरणा से की, इसलिए लिखवाया प्रेरणार्थक क्रिया है। यह शिक्षक प्रेरक करता है और छात्र प्रेरित करता है। उसी तरह घर पे जब हमारी मम्मी हमें कुछ सिखाती है, हम सीखते हैं। हम किससे सीखते हैं? माँ हमें प्रेरणा देती है, तब हम सीखते हैं और हम क्या करते हैं, वह कार्य करते हैं। इसे हम क्या करते हैं? प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो प्रकार की प्रेरणात्मक क्रिया रहती है। मूल क्रिया से दो प्रकार की प्रेरणात्मक क्रिया बनती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया, राजगीर घर बनाता है। तृतीय प्रेरणात्मक क्रिया, सेठ जी राजगीर से घर बनवाते हैं। यानी कि प्रथम में राजगीर घर बनाता है और द्वितीय में क्या होता है? सेठ जी राजगीर से घर बनाते हैं। तो ये क्या मिली हमें? प्रेरणात्मक क्रिया मिली। यानी कि हम एक दूसरे को जब प्रेरणा देते हैं और प्रेरणा से जो कार्य किया जाता है उसे हम प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ उदाहरण। मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणात्मक। अब मूल क्रिया है उठना, प्रेरणार्थक उठाना और द्वितीय प्रेरणात्मक उठवाना। गिरना, गिराना, गिरवाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। जीतना, जिताना, जितवाना। जगाना, जागना, जगवाना। ये क्या हुई हमारी प्रेरणात्मक क्रिया के उदाहरण। ऐसे ही आपको 5-5 उदाहरण बनाने हैं।